एक दूर दराज देश में एक नौजवान किसान रेहान अपने वालिद सलीम और अपने वफादार कुत्ते टाइगर के साथ रहता था। वो गरीब थे मगर खुश थे। उनका छोटा सा घर मिट्टी और भूसे से बना था। वो चंद मुर्गियों और एक छोटे मकई के खेत से अपना गुजारा करते थे। हर शाम बाप बेटा मिलकर दुआ करते। सलीम हमेशा कहता, बेटे, गरीब आदमी की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर तुम मेहनत करो और खुदा पर भरोसा रखो तो वो तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। रेहान अपने बाप की बातों पर दिल से यकीन रखता था। वो ख्वाब देखता था कि एक दिन अच्छी ज़मीन हासिल करेगा, दूसरों की मदद करेगा और खुदा को कभी नहीं भूलेगा। टाइगर सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो ख़ानदान का हिस्सा था। वो मुर्गियों की हिफाजत करता, रेहान के साथ बाजार जाता और हर रात घर के करीब सोया करता। जिंदगी सुकून और मोहब्बत से भरी हुई थी। मगर एक दिन सलीम बीमार पड़ गया। इसके हाथ कांपने लगे, आवाज़ कमज़ोर हो गई और वो काम के काबिल ना रहा। रेहान ने इसे अपनी पीठ पर उठाकर घर लाया और टाइगर खामोशी से उनके साथ चलता रहा। रेहान हर रात दुआ करता कि इसके वालिद ठीक हो जाएं, मगर बीमारी बढ़ती गई। मरने से पहले सलीम ने अपने बेटे का हाथ थामा और कहा, मेरे बेटे, ईमान मत खोना। जब इंसान सब कुछ खो दे मगर ईमान बाकी रहे तो इसके पास सब कुछ बाकी रहता है। बाप के गुजर जाने के बाद रेहान ने इसे इस बड़े दरख्त के नीचे दफनाया जहां वो दोनों अक्सर बैठकर आराम किया करते थे। टाइगर कब्र के पास बैठा आहिस्ता आहिस्ता रोता रहा। फिर एक और मुसीबत आ गई, आग लग गई। उनका घर और खेत सब जलकर राख हो गए। रेहान रुकर बोला, ए खुदा, तूने मुझसे सब कुछ क्यों ले लिया? मगर जब टाइगर आकर उसके हाथ चाटने लगा तो रेहान को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अकेला नहीं है। अब सिर्फ वो और उसका कुत्ता बाकी रह गए थे। रेहान ने अपने बाप की कब्र से वदा किया कि वो एक दिन ज़रूर वापस आएगा। एक छोटी सी थैली और एक लकड़ी के सहारे के साथ वो टाइगर के साथ सफ़र पर निकल पड़ा। दिन गुजरते गए। वो दरख्तों के नीचे सोते, दरियाओं का पानी पीते और रोटी के छोटे टुकड़े बांट कर खाते। एक रात वो एक गांव पहुंचे मगर किसी ने भी गरीब मुसाफिर की मदद न की। भूखे और थके हुए रेहान को जंगल के किनारे एक पुराना वीरान घर मिला। इसी में इसने क़याम किया। इस रात इसने दुआ की, ए खुदा, तेरा शुक्र है कि जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तब भी जिंदगी है और मेरा वफादार दोस्त मेरे साथ है। अगले दिन इसे एक नेक दिल आदमी बिलाल के खेत में काम मिल गया। बिलाल ने इसे खाना दिया और मजदूरी भी। जब गांव वालों ने पूछा कि वो कहाँ रहता है तो रेहान ने कहा, मैं जंगल के करीब पुराने घर में रहता हूँ। गांव वाले हैरान रह गए। वो घर तो मनहूस है, एक ने कहा। कहते हैं वहाँ एक रूह खजाने की हिफाजत करती है। रेहान मुस्कुराया, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। इस रात हुआ ठंडी हो गई और टाइगर गरो आने लगा। अचानक घर के कोने में एक साया जाहिर हुआ, एक रूह ने कहा, नौजवान, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे खजाने के लालच में हो? रेहान कांप गया मगर बोला, नहीं हुजूर, मैंने अपना बाप, अपना घर, सब कुछ खो दिया है। मैं सिर्फ एक जगह चाहता हूँ जहाँ सुकून से रह सको। रूह पुरसुकून हुई और बोली, तुम दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हो। वो लालच में आए, तुम ईमान के साथ आए। तुम्हारा खजाना सोना चांदी नहीं, खुदा की बरकत है। ये कहकर रूह गायब हो गई और एक छोटा संदूक जाहिर हुआ। संदूक के अंदर पुराने सके और ज़ेवरात थे, एक हकीकी खजाना। रेहान घुटनों के बिल गिरा और बोला, ए खुदा, तेरा शुक्र है, तूने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। इसने खजाने से अपने बाप का घर दोबारा बनाया, गरीबों की मदद की और नई जिंदगी शुरू की अपने वफादार दोस्त टाइगर के साथ। और इस दिन के बाद गांव वाले कहा करते थे कि खुदा नेक दिलों को ज़रूर नवाजता है और असल खजाना उनको मिलता है जो ईमान नहीं खोते।